नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जियोपॉलिटिकल गेम में। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी एक स्पीच सामने आई है जिसमें वो मेक इन अमेरिका प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा है कि वो दुनिया भर की कंपनीज को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। जो कंपनीज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें भारी भरकम टैक्स में छूट दी जाएगी, और वहीं पर जो कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी उन पर टैरिफ लगाए जाएंगे। यहाँ पर मेक इन इंडिया का कंपटीशन चाइना और वियतनाम से था, वहीं पर अब यहाँ पर मेक इन अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या इसका इफेक्ट बड़े पैमाने पर भारत पर होगा? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। लेकिन हमारा जो असली राइवल रहेगा वो चाइना ही रहेगा आने वाले समय में भी। ऐसा क्यों? तो चलिए इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम अमेरिका के साथ कोई भी ऐसी डील कर लेते हैं जिसमें भारत की कंपनीज को टैक्स में छूट मिल जाती है, यहाँ पर भारत की कंपनीज पर टैरिफ नहीं इम्पोज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जहाँ पर भारत के लिए काफ़ी राहत की खबर होगी। लेकिन अमेरिका की ओर से ये टैरिफ जो मेनली लगाए जाएंगे वो चाइनीज़ कंपनीज पर ही लगाए जाएंगे। चलिए जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा दुनिया पर। तो देखिए, मेक इन अमेरिका प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद और जहां पर ट्रंप के कहने के बाद कि वो टैरिफ लगाएंगे उन कंपनीज पर जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं कर रही हैं, दुनिया भर की सारी कंपनीज देखेंगी कि क्या वो अमेरिका में ज़्यादा सामान बेचते हैं। अगर वो ज़्यादा सामान अमेरिका में बेच रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दें। लेकिन जो कंपनीज अमेरिका में ज़्यादा सामान बेचती नहीं हैं वो ऐसा नहीं करेंगी, वो डोमेस्टिक लेवल पर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग रखेंगी, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ लगाने से उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो अमेरिका में सामान ज़्यादा नहीं बेचते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट अमेरिका ही है, जैसे कि एप्पल हो गया, तो वो ऐसे में हो सकता है कि वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इससे उनको एक नुकसान होगा, जो कि होगा उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जिस प्रोडक्ट को बाकी देशों में बनाने में 100 रुपये का खर्च आएगा, वहीं पर उसी प्रोडक्ट को अमेरिका में बनाने में 300 से 400 रुपये का खर्च आएगा। तो ऐसे में उन कंपनीज़ को ये भी देखना होगा कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, जो अमेरिका में शिफ्ट होंगी मैन्युफैक्चरिंग करने, उनके जो कंपटीशन है जिन कंपनी से, उनका प्रोडक्ट सस्ते में बिकेगा, लेकिन जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी उनका प्रोडक्ट महंगा बिकेगा। ऐसे में जो महंगी चीज़ होती है कस्टमर उन्हें लेने से अवॉइड करते हैं कई बार। तो इस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे अमेरिका में कंपनीज, उनको एक बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसे में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, जैसे कि एनवीडिया हो गई या फिर इंटेल, एप्पल जैसी कंपनीज जिनको टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, या फिर एआई कंपनीज हो गई, तो ये हो सकता है कि अमेरिका में मूव ऑन कर जाएं और अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन जो सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज होंगी वो अमेरिका में शिफ्ट नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे में उनका प्रोडक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा और दुनिया उसे खरीदेगी नहीं, जिससे वो कंपनी पूरी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए अगर भारत ये देखे कि वो उसका कंपटीशन सिर्फ चाइना के साथ इसलिए है क्योंकि भारत सस्ते प्रोडक्ट में बहुत बड़ी पकड़ बना सकता है इस टाइम पर। जितने भी सस्ते प्रोडक्ट हैं भारत को उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कर शुरू कर देनी चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।